प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। विधानसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन से कथन सही नहीं है का उत्तर दीजिए। विधानसभा उपाध्यक्ष राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करते समय उसे अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष का पद सत्ताधारी दल जबकि उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को दिया जाता है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। विधानसभा उपाध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित है। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा जल्द से जल्द अपने सदस्यों में से 2 का क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करेगी। संविधान के विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के तरीके और उसकी समय सीमा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। इसे विधानसभा के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके पद से संबंधित कर्तव्यों का पालन करेगा तथा इस दौरान उसे अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होंगी। संसदीय परंपरा के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष का पद सत्ताधारी दल और उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को दिया जाता है। हालांकि इसका कई बार उल्लंघन भी किया गया है। उपाध्यक्ष विधानसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है। इससे पूर्व वह 3 परिस्थितियों में अपने पद को छोड़ सकता है, जैसे यदि उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे दे, यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पास कर दे, साथ ही ऐसा संकल्प 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लिया जा सकता है। इस प्रकार कथन 2 सही है जबकि कथन 1 और 3 सही नहीं है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तात्पर्य रोबोट, कंप्यूटर या अन्य मशीनों द्वारा मनुष्यों के समान बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन से होता है। हाल ही में भारत की सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा वायु आधारित सेंसर प्रणाली से लैस हो गई हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आशय किसी कंप्यूटर या रोबोट या अन्य मशीन द्वारा मनुष्यों के समान बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन से है। वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा तथा जलवायु संकट से निपटने हेतु किया जा रहा है। हाल ही में भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस सीमा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा वायु आधारित सेंसर प्रणाली से लैस करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक कर्ज सौदा चर्चा में रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर 15% की दर से न्यूनतम वैश्विक कर आरोपित किया जाएगा। इसकी घोषणा विश्व व्यापार संगठन द्वारा की गई है तथा भारत सहित 136 देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? सोचिए। ऑप्शन सी। भारत सहित विश्व के 136 देशों ने आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन के तत्वाधान में वैश्विक कर्ज सौदे को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत न्यूनतम कॉर्पोरेट कर की दर 15% निर्धारित की गई है, जिस पर विश्व के लगभग सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि केन्या, नाइजीरिया, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। गौरतलब है कि यह कर उन फर्मों के लिए है जिनकी वैश्विक बिक्री 20 बिलियन यूरो से अधिक और उनके लाभ का परिमाण 10% से अधिक है। यदि सभी राष्ट्र समझौते को लागू करते हैं तो 15% की न्यूनतम कॉर्पोरेट कर की दर वर्ष 2023 में लागू होगी।
इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं था। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न को जल्दी से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति या तो कोई प्रमुख सार्वजनिक पद धारण करते हैं या ऐसे कार्यकाल को धारण करने वाले किसी व्यक्ति के साथ मजबूत संबंध रखते हैं। वित्तीय अपराधों में उन्हें कम जोखिम वाला ग्राहक माना जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति या तो एक प्रमुख सार्वजनिक पद धारण करते हैं या ऐसे कार्यालय को धारण करने वाले किसी व्यक्ति के साथ मजबूत संबंध रखते हैं। पीईपी में प्रमुख राजनेता, वरिष्ठ नौकरशाह और उनके करीबी सहयोगी शामिल होते हैं और उन्हें वित्तीय अपराधों के मामले में उच्च जोखिम वाले ग्राहक माना जाता है। शेयर बाजार के नजरिए से उन्हें उच्च जोखिम वाला ग्राहक माना जाता है क्योंकि वे उन घटनाओं से अवगत हो सकते हैं जिनके बारे में एक सामान्य खुदरा निवेशक को कोई जानकारी नहीं है। हाल ही में शेयर बाजार नियामक से भी इस संदर्भ में कई विसंगतियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिए। मुक्त व्यापार समझौते के तहत दो अथवा दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को बाधा रहित बनाया जाता है। इसके अलावा केवल सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। हाल ही में भारत व इजराइल मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत के लिए सहमत हुए हैं। केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। मुक्त व्यापार समझौते का प्रयोग दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को सरल बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके तहत दो अथवा दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश, सार्वजनिक खरीद तथा प्रतिस्पर्धा संबंधी नीतियों को भी कवर किया जाता है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की इजराइल यात्रा के दौरान भारत और इजराइल मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए सहमत हुए हैं। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।